हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नमस्कार भाई सभी को। मैं सुमित सांगवान, लूसेंट कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव से आप सभी का केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर स्वागत करता हूं। और हमारा टॉपिक आपको पता ही है, हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ठीक है, तो कल हमने प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन किए थे, उसमें मैंने आपको कॉम्बिनेशन का रूल भी बता दिया था कि फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का यूज क्यों किया जाता है, कॉम्बिनेशन का यूज किस लिए किया जाता है, सिलेक्शन के लिए किया जाता है। आज हम साथ में परमुटेशन भी पढ़ेंगे, परमुटेशन का यूज किस लिए किया जाता है, अरेंजमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, पहले हम 10 से 15 मिनट प्रोबेबिलिटी के एक दो क्वेश्चन और करते हैं जो ठीक ठाक हैं। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, बताइए भाई क्या आंसर आएगा इसका। एक आदमी और उसकी पत्नी एक ही पद की रिक्तियों के लिए दावेदार है, मतलब कोई भी वैकेंसी निकली है उसमें उसका हस्बैंड भी और वाइफ भी है। तो आपको पता है साक्षात्कार दिखाई देती है, पति के चयन की संभावना 1/7 है और पत्नी के चयन की संभावना 1/5 है। तो उनमें से केवल एक ही चुना जाए। क्या संभावना होगी कि दोनों में से एक ही चुना जाए। एक बार सभी ये भी बता दीजिए, क्या वॉइस बिल्कुल सही है। गुड मॉर्निंग भाई, नेहा, रोशन, मीत सैनी, गुड मॉर्निंग। हाँ, वॉइस बिल्कुल ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए जल्दी से भैया, क्योंकि आप लोगों को पता है टारगेटेड बैच है, क्रैश कोर्स का बैच है, ये टाइम कम है। गुड मॉर्निंग एक ही बार बोली जाएगी, बार बार गुड मॉर्निंग नहीं बोली जाएगी यहाँ पे। तो बताइए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक आदमी और उसकी पत्नी एक ही पद पर दो रिक्तियों के लिए साक्षात्कार में दिखाई देते हैं। पति के चयन की संभावना 1/7 है और पत्नी के चयन की संभावना 1/5 है। क्या संभावना है कि उनमें से एक ही चुना जाए। या तो हस्बैंड का सिलेक्शन होगा या वाइफ का सिलेक्शन होगा, या तो हस्बैंड का सिलेक्शन होगा या फिर किसका सिलेक्शन होगा, उसकी वाइफ का सिलेक्शन होगा। दोनों में से एक का ही सिलेक्शन होगा, दोनों का सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो चांसेस ज्यादा किसके हैं बताइए। हो गया, करो ट्राई। कल जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था ना, सेम उसी की तरह। कल जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था सेम उसी क्वेश्चन की तरह भाई, ट्राई करो एक बार। बताइए भाई, कुलदीप, नेहा, रोशन, मित सैनी, जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखो, एक आदमी और उसकी पत्नी एक ही पद पर दो रिक्तियों के लिए साक्षात्कार में दिखाई देते हैं। पति के चयन की संभावना 1/7 और पत्नी के चयन की संभावना 1/5 है। क्या संभावना होगी कि उनमें से केवल एक ही चुना जाए। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक चुना जाएगा। दो, एक ही वैकेंसी और दो हैं, हस्बैंड भी है और उसके साथ उसकी वाइफ भी है, तो प्रायोरिटी तो वाइफ को ही मिलेगी, सीधी सी बात है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ये बताइए, दोनों में से एक ही चुना जाएगा, मतलब जिस टाइम पे हस्बैंड का सिलेक्शन हो रहा होगा उस टाइम पर वाइफ का नहीं हो रहा होगा, और जिस टाइम पे उसकी वाइफ का सिलेक्शन हो रहा होगा हस्बैंड का सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ या ना। तो ये बताइए, मैंने कल आपको बताया था जहां पे या की कंडीशन होती है, या के लिए हम क्या करते हैं, या के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और जहां पे एंड की कंडीशन होती है, और की कंडीशन होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। एक आदमी और उसकी पत्नी, अब ये बताओ पति के चयन की संभावना कितनी है, 1/7 है। तो जब पति सिलेक्ट होगा, उसका हस्बैंड क्या होगा, सिलेक्ट होगा, तो 1/7 संभावना रही होगी। जब उसकी साथ में जब पति सिलेक्ट हुआ होगा तो उसकी वाइफ रिजेक्ट हो रही होगी। अब वाइफ रिजेक्ट हो रही है, वाइफ के चयन की संभावना 1/5 है, तो रिजेक्शन की कितनी होगी, 4/5। तो प्लस आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई आएगा, कितना, 4/5। अब या वाली कंडीशन लगेगी, या क्या होगा, हस्बैंड तो क्या होगा, रिजेक्ट होगा, और वाइफ क्या होगी, सिलेक्ट होगी। जब हस्बैंड रिजेक्ट हो रहा होगा तो साथ में से एक केस ऐसा है जिसमें क्या होगी, पति सिलेक्ट होगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब कितना होगा आपका, रिजेक्ट होगा तो कितना होगा, 6/7। एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी है, 7 केस में से एक केस ऐसा बन रहा है इसमें कि उसका हस्बैंड सिलेक्ट होगा, 6 में रिजेक्ट होना है। अब यहां पे पत्नी सिलेक्ट होगी मतलब 1/5, पत्नी सिलेक्ट होगी मतलब 1/5, या है तो प्लस आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर दो, सोल्व करेंगे तो आपको पता है 4 में कितना, 35, प्लस में 6 में कितना, 35, 6 और 4 10, 10 में कितना,
35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, आंसर आएगा 2/7। 2/7 बिल्कुल ठीक आंसर है भाई मुकेश। गुड मॉर्निंग सभी को भाई। बताइए आ गया सभी को समझ में? तो इस टाइप की क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। कल हमने लास्ट क्वेश्चन एक ऐसा किया भी था, किसका था वो क्वेश्चन? ऐसा ही था एक क्वेश्चन, मतलब सच और झूठ का, कि इतने परसेंट सच बोलते हैं तो इतने परसेंट झूठ बोलते हैं। यहां पे भी आपको परसेंटेज में दे सकता है, जैसे पत्नी के चयन की संभावना 20% है, तो 20% की भी अगर हम सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/5 आपकी क्या होगी? वैल्यू होगी। 20% की भी वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 1/5 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। बताइए भी क्या आएगा? An basket contains 6 red, 5 blue and 2 green marbles. If 3 marbles are picked at random, what is the probability that the at least one is blue? At least one is blue. कि उनमें से एक तो क्या होना चाहिए? ब्लू होना ही होना चाहिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सर वीडियो शो नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं है? बताइए भाई एक बार, सभी को दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही चल रही है। देखो भाई, एक टोकरी में 6 लाल, 5 नीली और 2 हरे मार्बल रखे हैं। यदि 3 मार्बल रैंडमली निकाले जाएं तो क्या संभावना होगी कि कम से कम एक नीला होगा? तो टोटल आपको पता है मार्बल कितने हैं? 6 और 5 11 और 2 कितने हैं? 13 मार्बल है। कितने मार्बल हैं? 13। 13 में से 3 मार्बल निकाले गए, तो ये बताइए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 13 में से ये कह रहे कम से कम एक नीला हो। एक बार अगर एक नीले को हटा दें, नीले को हटाई तो बच गए कितने? 8। 13 में से अगर नीले 5 को हटा देंगे तो कितने बचेंगे? 8। और 8 में से निकाल के इसको 1 में से माइनस कर दें तो भी एक की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, या फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लॉन्ग करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा लॉन्ग कैसे होगा? देखो टोटल नीचे तो आप कॉम्बिनेशन का रूल लगा दोगे कि 6 और 5 11 और 2 13, 13 में से 3 मार्बल निकलेंगे, ये तो लग गया। ऊपर आपकी कंडीशन क्या बनती चलेंगी? देखो 5 में से एक गेंद, एक बार एक गेंद हो सकती है, बाकी 2 गेंद कैसी होंगी? लाल और हरी होंगी। दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि 5 में से 2 गेंद नीली निकल सकती हैं, बाकी कैसे निकलेंगी? लाल और हरी। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी कि तीनों की तीनों क्या हो जाए? नीली हो जाए। तो कंडीशन ऐसे बनेंगी। इतना न करके हम ऐसे करेंगे, टोटल आपको देखो डायरेक्ट इसको ध्यान में रखना, 13C3, 13C3 3 गेंद निकालनी है। अब ये 3 गेंद इसमें से हटा के ये निकाल ले, ये निकालेंगे तो इनके निकलने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और 1 में से माइनस कर देंगे तो वो नीले भी निकलने की आ जाएगी साथ के साथ। तो कितने बन गए? 6 और 2 8, 8C3 को इसको 1 में से माइनस कर दो, बस ये कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन बनेगी। इसमें से क्या निकलेंगे? नीले भी निकल जाएंगे। 115/429, ठीक है भाई,
13C3 आ जाएगा और ऊपर कितना आएगा 8C3 और इसको 1 में से माइनस, नीचे से आपको पता है 3 से 3 हम कैंसिल कर सकते हैं, 8 से 8 7 6 हो जाएगा और आपका 13 12 और कितना आ जाएगा 11, 1 में से माइनस कर दो आपका आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपके क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं इसके, लिख लेना इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या क्या हैं। जैसे ये रिजल्ट है ना कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं आपके, तो आपको पता होना चाहिए 0 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है। 0 का फैक्टोरियल बराबर होता है किसके, 1 के बराबर होता है, ठीक है। NCR इक्वल होता है n इंटू में c, n इंटू में ये n माइनस r के इक्वल होता है, और NC0 आपका किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। NCN भी किसके इक्वल होता है, आपका 1 के इक्वल होता है। और आपका NCN माइनस 1 आपका होता है n के इक्वल, n के इक्वल। ये रिजल्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। NCR किसके इक्वल होगा, n इंटू में NC इंटू में n माइनस r के। NC0 कहीं पे अगर आपको दिखे तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। NCN किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्यों होगा, मतलब 5C में 5 लिख दूं तो बात तो बराबर रहेगी। जैसे मैंने लिख दिया 5C5, तो आपको पता है 5 टाइम ही करेंगे तो इसकी भी एक तक इसकी भी एक तक दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, सेम रहेगा। NC n माइनस में 1, मतलब यहाँ पे मान लो 4 लिख दूं तो 5 की 4 बार करेंगे तो 4 3 2 1 तो कट जाएगा, बचेगा क्या, ये 5 ही बचेगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, कैसे होगा देखो, 10C3 तो किसके इक्वल होगा, 10C7 के बराबर हो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आप लिख लीजिए परमुटेशन। देखो भाई, परमुटेशन का आपका पता होना चाहिए। परमुटेशन का ये आपका फॉर्मूला होता है। परमुटेशन क्या होता है, क्रम से एक निश्चित क्रम में वस्तुओं को व्यवस्थित करने की व्यवस्था होती है, ठीक है। परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन का ये आपका फॉर्मूला होता है। इसको हम NPR से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे उसको NCR से करते थे। C का मतलब क्या होगा, कॉम्बिनेशन, P का मतलब क्या होगा, परमुटेशन, ठीक है। NCR का फॉर्मूला अलग है ना, बिल्कुल भाई अप्पू अलग है और आपके सामने है। तो यह क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या होता है, n माइनस में r का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या होता है, n माइनस में r का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो परमुटेशन का यूज क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है अरेंजमेंट के लिए। जैसे मैं कह दूं आपके पास ABC है, ABC नाम के कोई भी 3 लड़के हैं, तो ABC नाम के 3 लड़के हैं, तो ये कह रहे हैं कि इसको आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, तो ये अरेंजमेंट के लिए होता है। तो ABC को मैं ACB भी लिख सकता हूं, ठीक है, और मैं इसको लिख सकता हूं ABAC भी लिख सकता हूं, हाँ या ना। ऐसे ही अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको CAB भी लिख सकता हूं, BCA भी लिख सकता हूं, ठीक है। पहले कौन सा भी आ सकता है, बाद में भी कौन सकता, मतलब इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कितने तरीके से, एक तरीके से और लिख पाएंगे इसको, एक तरीका और क्या होगा, CBA, 6 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कितने तरीके से लिख सकते हैं, 6 तरीके से लिख सकते हैं। आपके पास जैसे आएगा इसमें क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जैसे हैं, जैसे मैं कह दूं कि राम लिख दिया तो आपसे पूछा जाएगा राम को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। राम है, राम को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो राम में आपको पता है टोटल कितने लेटर आए हुए, 3, तो 3 का फैक्टोरियल कर दो, 3 का क्या कर देंगे, फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल कितना होगा, 6। तो राम को हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं, 6 तरीकों से लिख सकते हैं, ठीक है। राम को कितने तरीकों से लिख पाएंगे, 6 तरीकों से लिख पाएंगे, ठीक है।
अब इसके ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन ये है, बताइए, सभी को दिखाई दे रहा होगा। रेनबो शब्द के अक्षरों को कितनी तरीके से व्यवस्थित किया जाता है? रेनबो, रेनबो शब्द को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? क्वेश्चन है भाई इसके ऊपर, फर्स्ट क्वेश्चन, रेनबो शब्द को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, बताइए। पांच हजार 40, आर से शुरू, ये भी दे रखी है कंडीशन कि शब्द अक्सर आर से आरंभ होते हों। सात सौ, 5040 भी है ऑप्शन में, 720 भी है। फर्स्ट तो है क्या, रेनबो शब्द को कितने तरीकों से, और दूसरा है कि सभी आर से आरंभ हो, तीसरा है कि आर से शुरू और लास्ट का क्या हो, डब्लू हो। 720 ठीक है भाई लोकेश, बिल्कुल 720 आपका सही आंसर है। 6 फैक्टोरियल ठीक है। देखो सबसे पहले आपको बता रखा है क्या कि रेनबो शब्द को हम कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो रेनबो में आपको पता है टोटल कितने लेटर आए हुए हैं, 7। तो हम क्या करेंगे, 7 का फैक्टोरियल, किसका फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल। और 7 का फैक्टोरियल क्या होगा, 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में कितना हो जाएगा, 1, यही होगा। 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 पंजे 120, 120 छिक्के 720, 720 गुणा में 7 कितना हो जाएगा, 5040। तो रेनबो शब्द को हम कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं, 5040 तरीके से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। आगे अभी समझ में, ऐसे क्वेश्चन आपकी बार आपसे पेपर में पूछा गया था, मैं दिखा भी दूंगा आगे, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी वर्ड्स बिगेन विद द लेटर आर। मतलब रेनबो में आपको ऐसे शब्द बताने जो किससे आरंभ हो, आर से आरंभ हो। तो आर से अगर आरंभ होंगे तो आप ये बताइए रेनबो में टोटल कितने लेटर हैं, 7 है। एक की पोजीशन फिक्स कर दी कि एक वहीं पे रहेगा, तो बच कितने गए, 6। तो फिर तो हम 6 को अरेंज कर सकते हैं, हाँ या ना। जैसे मैं कहूं कि 4 स्टूडेंट यहां पे बैठे हैं, 1 2 3 4, मैं कह दूं कि ये पहले पे ही बैठेगा हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो बच कितने गए, 3। तो चेंज तो इन्हीं को कर सकते हैं, इसकी तो फिक्स होगी। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि आर से आरंभ होता हो, अगर आर से आपका आरंभ होगा तो टोटल 7 हैं, आर आपका फर्स्ट पे ही रहेगा, बच कितने गए, 6। तो हम किसका फैक्टोरियल कर देंगे, 6 का। 6 5 4 3 2 1, 3 2 1, 6 पंजे 30 चौके 120, तिया 360 दूनी कितना हो जाएगा, 720। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 720, ठीक है। लास्ट ये कह दी कितने शब्द ऐसे हैं जिसमें आर तथा डब्लू अंतिम स्थान पर होगा, इसका कितना आएगा, पक्का ये लास्ट वाला, हाँ करो तो सोल्व। इसमें 2 है वो वहीं पे स्टैंड करेंगे, बाकी 5 का फैक्टोरियल कर देंगे, हैं? थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, हाँ भाई। हाँ हो, बताओ भाई, नेहर रविंद्र अप्पू जल्दी से बताओ भाई, जो बच्चे ऑनलाइन है, काफी बच्चे ऑनलाइन है जो मैं देख पा रहा हूं, लेकिन आंसर कुछ के ही आ रहे हैं, बताओ। देखो ये कह रहे कितने शब्द ऐसे हैं जिसमें आर तथा डब्लू अंतिम स्थान पर हो। ये कह रहे कि आर और डब्लू हमेशा फर्स्ट या लास्ट रहने चाहिए। पहले अगर आर आ गया तो डब्लू नहीं होना चाहिए, डब्लू आ गया तो आगे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। बीच में कितने बच गए,
5 बच गए। देखो टोटल 7 है, 7 में से 2 की फिक्स है वैल्यू, 5 को हम अरेंज कर सकते हैं, लेकिन उन 2 को भी तो अरेंज कर सकते हैं आगे पीछे। तो क्या करेंगे, 5 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल गुणा में 2 का फैक्टोरियल, आपका आंसर आएगा 240। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, 2 गुणा में 1 2, तो 120 गुणा में 2 कितना हो जाएगा, 240। अंतिम पॉइंट पे, हाँ ये कह रहे कि P तथा W अंतिम स्थान पर हो। देखो मतलब इन दो को एक कंडीशन दे रखी है इनकी, ठीक है। मैं आपको अगर ये कहूं कि ये रेनबो है, ये कह रहे हैं कि कितने शब्द ऐसे हैं जिसमें R तथा W अंतिम स्थानों पर हो। R यहां पे हो गया, W यहां पे हो गया, एक कंडीशन ये बनेगी। दूसरी ये भी तो हो सकता है कि W यहां पे हो, R यहां पे हो, ये तो नहीं कह रखा फर्स्ट सेकंड। अगर ये कह देता कि R फर्स्ट पे ही हो और W लास्ट पे ही हो, आया समझ में, W पहले आ गई, ये भी तो अंतिम स्थान होगा और ये भी अंतिम स्थान होगा, तो R और W हो सकता है, W और क्या हो सकता है, R हो सकता है। तो ये दोनों भी तो अरेंज करने पड़ेंगे एक बार, आ गया समझ में, ये दोनों भी क्या करने पड़ेंगे, आपको अरेंज करने पड़ेंगे। और बीच में कितने बच गए, 5, तो 5 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। बताओ कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये बात मान ली आपको कि लास्ट में W हो और जस्ट पहले R हो, ऐसे कह रहे हो, तो भी तो ये हो सकता है ना W और R हो, तो अरेंज तो करने पड़ेंगे, 2 बार ये भी तो अरेंज होंगे। तो 5 तो ये हो गया और 2 ये हो गया, ठीक है। लेकिन इसने देखो बता रखा है R तथा W अंतिम स्थानों पर हो, जब अंतिम स्थानों पर, अदरवाइज ये इसमें ये कह देता ना कि R और W एक साथ आए तो भी यही आंसर आता। R और W कहीं पे भी आए वो क्या आने चाहिए, एक साथ आने चाहिए, तो भी आपका आंसर क्या आता, यही आता, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर। In how many rearrangements of the word Rajiv is the letter A positioned in the middle of the two is? बताओ, जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका। अपू, कुलदीप, नेहा, सिद्धार्थ कश्यप, पूजा, लवीस, नरेंद्र, लोकेश, सुमन, पूनम, सरिता, बताओ भाई जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से बताओ। आपको बता रखा है कि राजीव को हम कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे। अगर आपका ई है, ए है, वो हमेशा किसके बीच में आना चाहिए, दोनों ए के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे बताओ। बताओ, आपको लिख दिया राजीव, दिखाई नहीं दे रहा है तो मैंने बड़ा लिख दिया। इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और कंडीशन ये है कि जो आर है ना वो दोनों एक ही क्या आना चाहिए, बीच में आना चाहिए हमेशा। फोर का फैक्टोरियल रोशनी रानी, और किसी बच्चे का कोई आंसर। देखो बिल्कुल सही आंसर है, क्या आएगा, 4 का फैक्टोरियल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ए है ना वो दोनों ई के बीच में आना चाहिए। अब ए को अगर मैं दोनों ई के बीच में लेके आऊंगा तो बच क्या क्या गए, आर बच गया, जे बच गया, वी बच गया, 3 बच गए ये, हाँ या ना। और ए को मैं इसके बीच में लिखूंगा, अब इसी को पहले लिख दो, इसी को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो एक ही बार रहेगा। जैसे मैंने लिख दिया ई ए ई, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये तो एक ही रहेगा या नहीं रहेगा। तो 1 2 3 कितने,
1 2 3 और 1 इसको मान लेंगे, कितना हो जाएगा 4। एक बार तो ये भी अरेंज होगा, क्योंकि ये जैसे ही पेयर उठेगा ना ये एक ही साथ उठेगा, तो 3 और 1 कितना 4, तो कितना हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 24। 24 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 24। 24 ही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये है आपका। आ गया। ये वाला नहीं करवाया, परमुटेशन। कल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, कॉम्बिनेशन किया था, आज परमुटेशन। ठीक है, आज इसको कंप्लीट करेंगे। सभी का लॉगिन है ना आईडी पे, करवा लेना अपना। अगर किसी की कुछ अपनी मेल आईडी लिख के देना, तब होगा। किसमें? तो इसका तो मेरे को भी जानकारी नहीं है भाई। देखो भाई, नेक्स्ट करो, बताइए। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। देखो भाई, कल तक की पीडीएफ डल चुकी हैं एप्लीकेशन पे। बताइए मैथमेटिक्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स को आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, बताइए। और इसमें बता रखा है इन वॉल्स आर टुगेदर, कि वॉल्स जो होते हैं वो हमेशा कितने क्या है एक ही साथ हैं। प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आए तो आप एक बार दोबारा से उस वीडियो को देख लीजिए, वो आपकी डाउनलोड हो चुकी होगी, रिकॉर्डेड हो चुकी होगी। ठीक है, और फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ लीजिए भाई, दीपक कुमार। ठीक है, 120960। ठीक है भाई, 120960, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। ये कह रहा है कि भाई मैथमेटिक्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं अगर वोल सभी के सभी क्या आए एक साथ आए। मतलब आप सबसे पहले ये देखिए इसमें वोल्स कितने हैं, वोल्स कितने, ए ई आई और ए, यही होगा। टोटल कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। अगर 11 है, 11 में से 4 वोल हटा दें तो बच्चे कितने 7। तो उन 7 को ही तो अरेंज करना है हमें, हाँ या ना, क्योंकि वोल्स एक साथ आए। अब वोल्स एक साथ आ रहे हैं तो 7 लेटर तो एक साथ आएंगे, ये 7। ठीक है, और ये 4 जो होंगे ना वोल्स वाले, ये एक साथ अरेंज होंगे, क्योंकि ये यहां पे अरेंज होंगे, ये यहां पे अरेंज होंगे। ठीक है, तो 7 का फैक्टोरियल। अब वोल्स एक साथ आए तो यहां पे किसका फैक्टोरियल होगा, 4 का फैक्टोरियल। 7 का फैक्टोरियल, और अगर वोल्स आपके एक साथ आ रहे हैं तो यहां पे किसका फैक्टोरियल होगा, 4 का फैक्टोरियल। अब आप ये देखो कि कौन कौन से ऐसे हैं जिनकी रिपीटेशन हो रखी है। ए है, कितनी बार है 2 बार, तो 2 का फैक्टोरियल। जिनकी रिपीटेशन हो रखी है उसको डिवाइड में लिखते हैं। m है वो कितनी बार है 2 बार, तो इसका 2 का फैक्टोरियल। और क्या आया हुआ है t भी कितनी बार है 2 बार, तो डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल। इसको सोल्व करता हूं, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 और
4 3 2 और 1, और बटे में क्या होगा 2 2 2, 2 दूनी 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 12 960 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 12 0 960 ही आ जाएगा भाई। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। किसमें? इसमें ये कंडीशन दे दी ना कि ए दोनों है, ए है वो इनके बीच में आना चाहिए, तो ये पूरा एक ही बन गया। ठीक है, इनको अरेंज करेंगे तो बात वही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मैथमेटिक्स का हो गया। ये देखो भाई आपका पेपर में आया वो क्वेश्चन, लीडर, लीडर के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, बताइए। सर ये रूल राजीव वाले में क्यों नहीं लगा? देखो भाई मुकेश, ये रूल राजीव वाले में इसलिए नहीं लगा, यहाँ पे भी किसी एक बच्चे का डाउट था कि राजीव में ना ई ए ई है, ई ए ई है, तो इस पूरे को हमने क्या मानना है, इस पूरे को हमने एक ही लेटर मानना है, अलग अलग नहीं मानना, इस पूरे को एक ही मानना है, इसलिए ये रूल नहीं लगा। अगर ये कहता कि राजीव को कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो हम इसको क्या कर देते, इसके डिवाइड में 2 आ जाता। क्या? हाँ, ए बीच में ही आएगा, ये बता रखा है, ए इसमें बीच में आएगा। अगर वैसे नॉर्मली कहता कि राजीव को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो हम फिर करते 1 2 3 4 और 5, इसमें 6 ना, कितने काउंट करते, 5, सॉरी दे 2 ए भी हैं तो सारे के सारे काउंट कर ले, लेकिन ई अगर 2 बार है तो डिवाइड में किसका फैक्टोरियल करते, 2 का फैक्टोरियल करते। अगर नॉर्मली ये कहता कि राजीव को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो आपने देखा टोटल इसमें 3 और 3 कितने हैं, 6 हैं, तो 6 का फैक्टोरियल डिवाइड में किसका फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 6 का ही, 6 का फैक्टोरियल और डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल, ये ऐसे होता। ठीक है, बताइए ये आपके पेपर में आया हुआ कि लीडर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और ये आया हुआ है जेई के पेपर में 2019 में आपका, तो बताइए कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो आपके पेपर में देखो जो मैंने क्वेश्चन करवाए वो तो थोड़ा लेवल ठीक था, पेपर में फिर भी आसानी पूछे जाएंगे। मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन, आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे गए। तो लीडर को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, लीडर में कितने, 1 2 3 4 5 और कितना है 6, तो 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई ई कितनी बार है, 2 बार, तो 2 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल कितना होता है, अभी अभी तुमने पढ़ा है, फैक्टोरियल का मतलब पता है, नहीं पता? देखो 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है, या कोई भी नंबर जिसके साथ ये फैक्टोरियल लग जाए ना, उसका मतलब है कि उसकी 1 तक मल्टीप्लाई। जैसे मैं कहूं कि 3 का फैक्टोरियल, तो क्या करेंगे हम, 3 गुणा 2 गुणा में क्या करेंगे 1, 6 की 6 5 4 3 2 1, 100 का फैक्टोरियल 100 99 98 97 कहां तक, गुणा 1 तक। ठीक है, तो 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल, तो कितना आएगा इसका, 6 का फैक्टोरियल होता है, सोल्व करोगे 720 बटे में 2, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 360, आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर होगा, 360 आपका आंसर होगा। बिल्कुल ठीक आंसर है भाई सभी का, आंसर कितना आएगा 360 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। हाँ, 6 5 4 3 2 1 सबकी अगर 6 गुणा 5 30, 30 चौके 120, 120 दिया 360, 360 दूनी 720, 720 एकम 720, और डिवाइड में अगर मैं 2 से भाग कर दूंगा, 2 का फैक्टोरियल तो 2 एकम 2 ही होगा, तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? बताइए भाई, रिपीटेशन इज अलाउड और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड बता रखे और रिपीटेशन जो है वो नॉट अलाउड है। 2 4 5 9 7 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं कि रिपीटेशन अलाउड है और रिपीटेशन नॉट अलाउड है? बताइए भाई सिद्धार्थ कश्यप, क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर बताओ भाई, सिर्फ 30 सेकंड का टाइम है आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए। और रिपीटेशन नॉट अलाउड तो 60 और 100,
25। ठीक है, देखो भाई, अगर मैं कहूं आपको कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो मैं कहूं कि ये आपके पास है, इसमें आपको 3 वर्ड को अरेंज करना है। कितने वर्ड को, सॉरी 3 किसको, 3 डिजिट्स को अरेंज करना है। रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 5 है। तो ये बताइए, अगर यहाँ पे 5 डिजिट हैं, यहाँ पे 5 डिजिट है, तो ये जो पहला ये बॉक्स है, इसमें हम 5 के 5 लेटर रख सकते हैं या नहीं, 5 के 5 लेटर। अब देखो यहाँ पे 5 के 5 लेटर मत रखने का मतलब है यहाँ पे मैं 2 भी रख सकता हूँ, 4 भी, 5 भी, 9 भी, और क्या लिख सकता हूँ, 7 भी, कुछ भी लिख दूं तो 5 के 5 आ गए। अब रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ पे मान लो मैंने 2 लिखा तो यहाँ पे भी तो 2 लिख सकता हूँ, तो वही 5 के 5 मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, और सेम 5 के 5 मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, हाँ या ना। तो टोटल कितने हो गए, 125, मल्टीप्लाई कर दो। ये तो है रिपीटेशन अलाउड। अगर ये कहते हैं कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो नॉट अलाउड में जो एक बार लिख दिया वो दोबारा नहीं लिख सकते। पहले मैंने 7 लिखा तो दोबारा 7 नहीं आएगा, पहले 5 लेटर हैं तो 5 लिख सकता हूं मैं, उसके बाद 5 में से जो यहां पे लिख दिया वो यहां पे नहीं लिखा जाएगा। 5 में से यहां पे मान लो मैंने लिख दिया 7, तो क्या 7 यहां पे लिख सकते हैं, नहीं, तो कितने बच गए, 4। अब 2 लेटर लिख दिए मैंने, 5 में से 2 लेटर कोई भी यहां उठा के यहां पे रख दिए, तो बचे कितने, 3। तो यहां पे मैं कितने लिख सकता हूं, 3। कितना होगा, 5 चौके 20 या 60, 60 आपका आंसर। तो आंसर क्या आएगा इसका, 125 और 60 इसका बिल्कुल ठीक आंसर होगा। 125 और 60 क्या आ जाएगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। देखो ये क्वेश्चन भी आपका एचएसएससी जेई में आया हुआ है 2019 में। गर्मी बहुत हो रही है। बताओ, 2019 में आया हुआ है, क्या आंसर आएगा इसका, 30, 20 पक्का। 120, 120 ऑप्शन में नहीं। देखो भाई, क्वेश्चन में कह रहे हैं बिना एक भी अंक को दोहराए, दोहराए मतलब ये कह रहे हैं कि रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2, 3, 5, 6, 7 और 9 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जो 5 से विभाज्य हो, 5 से क्या हो, विभाज्य हो। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 5 से विभाज्य होने के लिए ये कंडीशन हम लगा देंगे कि लास्ट में 5 ही आएगा, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, मतलब 5 की पोजीशन फिक्स है। अगर मान लो 5 यहां पे आ गया तो यहां पे पहले स्थान पे हम कितने लेटर को लिख सकते हैं, कितने को लिख सकते हैं, 5 को, हाँ या ना। अब 5 को मैंने यहां पे लिख दिया, अब 5 को अगर यहां पे लिख दिया तो बच कितने गए, 3 बच गए, हाँ कितने बच गए, 4 बच गए। तो इसके तो ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं। अच्छा, 5 एक क्या है, डिजिट है, तो 5 तो एक ही बार लिख सकते हैं, यहां पे मतलब एक ही अंक लिख सकते हैं, 2 अंक नहीं लिख सकते। यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट आ सकता है, और वो कौन सा आ सकता है, 5। तो हमने देखा यहाँ पे 6 था, 6 में से एक डिजिट यहाँ पे आ गया, बचे कितने, 5, और यहाँ पे कितने, 4, तो 5 चौके 20। आपका आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। मैं सोचा यहाँ पे 5 आ गया 100 कहाँ से आ गया, ऑप्शन में नहीं है, पता लग गया कैसे आएगा। यहाँ पे फिक्स से 5 ही आएगा, अगर इसमें 0 और दे रखी होती तो 2 का आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है जो यहाँ पे लिख दिया वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे लिख दिया वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। क्या आंसर आएगा,
24 और 0 4 5 8 9 सभी को दिखाई दे रहा है भाई। 192 रविंद्र का आंसर। और किसी का कोई आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा? रिपीटेशन इज अलाउड और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। 120 आंसर आए। नेहा लोकेश जल्दी से बताइए भाई, बाकी का भी आंसर। सुरेंद्र जाट, कौन सा रिपीट करना है? ये वाला। देखो भाई, टोटल आपके पास आपने देखा कि 6 डिजिट हैं, ठीक है सुरेंद्र। 6 में से हमने एक अंक यहाँ पे लिख दिया, 5 से भाग होने के लिए यहाँ पे 5 ही आएगा, बच गए 5। तो जो 5 आ गए, एक यहाँ पे लिख दिया, बचे कितने? 4। सभी की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे कह रहे हैं रिपीटेशन इज अलाउड और रिपीटेशन और इज नॉट अलाउड, और 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो कैसे करेंगे? देखो, मैं लिख रहा हूं कि यहाँ पे आपके पास कितने? 1 2 3 4, 4 अंक लिखने हैं। सबसे पहले मैं कहूंगा कि इसमें कितने डिजिट रख सकते हैं हम? 4, ठीक है, क्योंकि 4 अंकों की संख्या बनानी है। यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, पहले 0 रख दिया तो वो 4 अंकों की बचेगी ही नहीं। जैसे मैंने लिख दिया 0 और 2, ये कितने अंकों की संख्या होगी? 1 अंक की संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ गया। अब रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पे हम 5 के 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 5 के 5 लिख सकते हैं। 5 5 25 पंजे 125 चौके कितना होगा? 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500, ठीक है। और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे कितने डिजिट लिखेंगे? पहले 4, 4 के बाद फिर कितने लिखेंगे? 4, क्योंकि देखो 5 में से मैंने 0 को हटा के यहाँ पे 4 लिख दिया। अब 0 लिख दिया तो बचे कितने? अब 0 भी लिख सकते हैं, 1 हटाता तो 4 के 4 लिख सकते हैं। अब 5 में से 2 अंक मैंने लिख दिए, तो अब कितने बच गए? 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। फिर एक और लिख दिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। 4 चौके 16, 16 3 48, 48 दूनी कितना होगा? 96। 96 क्या आ जाएगा आंसर? बिल्कुल भाई सही आंसर है मुकेश। 500 और 96 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे समझ में? 500 और कितना आएगा? 96 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। पता लग गया कैसे करना है? तो 500 और कितना आएगा? 96 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करवा दिया था ना ये? बताइए। ये भी आपका देखो HSSC के ही पेपर में आया हुआ है। 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, रिपीटेशन नॉट अलाउड है अप्पू। तो 4 गुणा में 4 तक तो ठीक है, उसके बाद 3 और 2 आएंगे, ठीक है। हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर, कैसे नंबर है? इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 5 8 3 2 1 विदाउट एनी रिपीटेशन। कोई भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। कितना पक्का? 20 कम रह गए। अच्छा कोई नहीं, चलो चल जाएगा काम। देखो आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। यही सोचिए कि पुलिस का पेपर दे रहे हो तो देखते हैं कितने बच्चों का ठीक आंसर निकलता है, क्योंकि इस टाइप की क्वेश्चन तुम पढ़ भी चुके हो। तीन अंकों की संख्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। हिंदी में अगर मैं कहूं कि 3 अंकों की संख्या बनानी है और 3 अंकों की सम संख्या होनी चाहिए और विदाउट रिपीटेशन होनी चाहिए।
विदाउट रिपीटेशन होनी चाहिए। कहां से आते हो? बादशाहपुर कहाँ, लंदन में है जो 7:45 आई? क्या रहती है बस की थोड़ी, वो सीट कम है बस में? अच्छा, कल भी लेट आए थे? अच्छा, हाँ। बादशाहपुर यार, ये बादशाहपुर 15 मिनट का रास्ता है, सुबह सुबह तो 15 मिनट भी नहीं लगती। प्रॉपर बादशाहपुर से या गांव है? टिकली तरफ तो? अच्छा, 56 उस। बताइए भाई, देखो कैसे करेंगे, इतना टाइम नहीं है। 24 आएगा। देखो सबसे पहले 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो 3 बॉक्स बना दिए हमने, 1 2 3। लास्ट में आपका कितने डिजिट आ सकते हैं? लास्ट में आपके 2 डिजिट आ सकते हैं। कौन कौन से? 8 और कितने? 2। कितने डिजिट आ सकते हैं? 8 और 2। तो ये बताओ, ये टोटल डिजिट हैं कितने? 5। लिखा तो एक ही जाएगा, एक जो डिजिट यहां पे लिख दिया वो यहां पे नहीं लिख सकते, फिक्स है। तो 5 में से एक यहां पे लिख दिए, तो यहां पे कितना बच गया? 4। यहां पे कितना बच गया? 4। अब 2 डिजिट आ गए, 2 डिजिट आ गए, तो यहां पे कितने बचे? 4 3 12 दूनी 24। 24 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे 2 एक साथ तो नहीं लिखे जाएंगे, एक ही लिखा जाएगा। एक लिखा जाएगा तो यहां पे लिख दिए, 2 में से कोई भी एक अंक। यहां पे कितने बचे? 4 3 2, तो कितने हो जाएंगे? 24, क्योंकि इवन नंबर की कंडीशन बता रखी है। किसकी कंडीशन है? इवन नंबर की, कि जो भी नंबर होगा वो इवन नंबर होना चाहिए। तो आपका आंसर होगा 24, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, मुकेश आपका आंसर गलत है। नवीन कौशिक एक बार ध्यान दीजिए आप। नेक्स्ट बताइए। तीन अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? सभी अंक विषम हैं। 3 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं कि सभी अंक विषम हों? बताइए भाई। पांच सौ 120। अच्छा, मैं क्वेश्चन बता दूं कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे हैं मैथ्स में? वाह भाई वाह, जो करवा रहा हूं उसी में से आएंगे, उतना ही पढ़ लो गौरव। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि मैं आपको 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करके दे दूंगा कि ये 10 ही आएंगे, फिर तो ये समझ लो पेपर आउट ही करवा दूं मैं। ठीक है, लेकिन जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ लो, उससे बाहर नहीं आएगा। उतना पढ़ लिया तो स्फिशिएंट है, बहुत ज्यादा है। देखो 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? सभी अंक विषम है। तो आपको पता है टोटल आपके पास 10 डिजिट होते हैं, 10 में से 5 सम होते हैं, 5 विषम होते हैं। 0 1 क्या होता है? इवन नंबर में काउंट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है 3 अंकों की संख्या बनानी है। 3 अंकों की संख्या बनानी है तो यहां पे आपके पास 5 अंक आ सकते हैं। यहां पे कितने डिजिट आ सकते हैं? 5। 5 अंक आएंगे तो यहां पे कितने आएंगे? शुरू में कितने आएंगे?
9 आएंगे पक्का, 0 आ जाएगी। और यहाँ पे लिख दिया हो, जो डिजिट यहाँ पे आएगा वो क्या वो यहाँ पे आ सकता है? यदि सभी अंक विषम हैं, हाँ। तो रिपीटेशन जब तक ये ना कहा जाए कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तब तक हम रिपीटेशन को कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं दोनों केस बता देता हूं, आपके पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको बताया मिलेगा कि रिपीटेशन अलाउड है या रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ठीक है। दोनों तरीके से बता देता हूं। पहले हम करते हैं रिपीटेशन अगर अलाउड होती है। रिपीटेशन क्या है? अलाउ है, ठीक है। तो रिपीटेशन अगर अलाउड होगी तो 3 अंक है यहाँ पे, आपके पास 1 अंक आ गया तो यहाँ पे कितने अंक आएंगे? 9 अंक आएंगे, ठीक है। 9 अंक आ जाएंगे, पक्की बात है। 8 अंक आएंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 अंक तो यहाँ पे आ गया और वही अंक यहाँ पे आ सकता है, सही कह रहे हो। 9 अंक आएंगे, 9 यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कितने? फिर 9 अंक आएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे 9 अंक आएंगे, यहाँ पे 9 अंक आ सकते हैं, और यहाँ पे 5 में से कोई भी 1 अंक आ सकता है। यहाँ पे 5 में से कोई भी 1 अंक आ सकता है। समझे कैसे? देखो आपके पास 0 से लेके 9, हाँ बताओ, बोलते रहो मैं सुन रहा हूं। हाँ बीच वाले में 10 आ सकते हैं। सभी अंक विषम हैं। 5 क्यों आया सर? 5 5 नहीं, यहाँ पे 10 भी आ जाएगा अभी तो। अब ये पूछो 10 क्यों आया, ठीक है। तो देखो 5 क्यों आया? टोटल आपके पास ओड नंबर 5 ही है। अगर हमें विषम संख्या बनानी है तो लास्ट में हमें क्या लिखना पड़ेगा? ओड नंबर ही लिखना पड़ेगा। लास्ट में हमें क्या लिखना पड़ेगा? ओड नंबर ही लिखना पड़ेगा। तो ओड नंबर आपके पास है तो यहाँ पे 5 में से कोई भी 1 अंक आ सकता है। पहले 0 नहीं आ सकती, रिपीटेशन हो रहा है तो टोटल 10 है, 10 में से 0 हटा देंगे तो 9 के 9 अंक यहाँ पे भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 10 में से 10 के 10 अंक आ सकते हैं, कोई भी डिजिट यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 5 है तो 9 पंजे, ये 9 गुणा में 10, 90, 90 पंजे 450। ये कहा है? अच्छा, यदि सभी अंक विषम है, हाँ फिर तो ये तो मैंने पढ़ी नहीं। तो कितना आ जाएगा? हाँ तो कितना आ जाएगा? 125। 5 गुणा में 5 गुणा में 5 तो कितना आएगा? 125, ठीक है। अगर आपकी सभी अंक विषम होने चाहिए तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 125। लेकिन भाई देखो, जो मैंने अभी अभी क्वेश्चन बताया था जिसका आंसर 450 है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वहां से, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये अगर लाइन नहीं देता कि सभी अंक विषम हो तो आपका आंसर 450 आ जाता, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान में रखना कि सबसे पहले आपका 0 नहीं आ सकता, 10 अंक है, रिपीटेशन हो सकती है तो 9 अंक आएंगे, ठीक है। कितने अंक आएंगे? 9 अंक आएंगे। बीच में कितने आएंगे? 10 के 10 आएंगे। लास्ट में कितने डिजिट रख सकते हैं? 5 ये डिजिट। ऐसे ये रिपीटेशन अलाउड है। और रिपीटेशन अगर नॉट अलाउड होती तो आपको पता है कि पहले यहां पे जो अंक आ गया, यहां पे 5 में से कोई भी अंक आ सकता है। यहाँ पे कितने अंक आएंगे? 4, और यहाँ पे कितने आएंगे? 3। तो 4 3 12, 12 पंजे कितना होगा? 60। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती तो आपका आंसर कितना होता? 60 आपका बिल्कुल राइट आंसर होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर रिपीटेशन अलाउड है, सभी के सभी डिजिट ये कह रहे हैं कि ओड हैं, ओड अगर डिजिट है तो 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9। इन पांचों में से कोई भी डिजिट आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई भी यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे। 5 गुणा 5 गुणा 5 125। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है, मतलब जो अंक एक बार आ गया उसको दोबारा नहीं लिख सकते, तो 5 के 5 अंक यहाँ पे लिख सकते हैं। जो अंक यहाँ पे लिख दिया वो यहाँ पे नहीं लिख सकते, और जो यहाँ पे और यहाँ पे लिख दिया वो यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो कितने डिजिट बनेंगे? 60 डिजिट बनेंगे, ठीक है। ये बीच में क्या करना होता है? हमें मल्टीप्लाई करना होता है। बीच में क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है।
हाँ, लाभ हानि, एक टंकी वाला क्वेश्चन और एक ट्रेन वाला क्वेश्चन, इस तरह के बिल्कुल करवाएंगे, वो टॉपिक भी करवाएंगे भाई, टेंशन मत लो। नेक्स्ट बनाओ, नेक्स्ट बताओ भाई। क्या आएगा आंसर? बताओ भाई जल्दी से। नमस्कार भाई, नमस्कार। इतनी सी बात किससे कंफ्यूज हो गए क्या? और क्या कंफ्यूजन हो गया बताओ? ऑप्शन लिखो इसके, ऑप्शन लिख लो भाई इस क्वेश्चन के। ए ऑप्शन है 9 गुणा में 10 की पावर 100। बी ऑप्शन है 9 गुणा में 10 की पावर 99। सी ऑप्शन है 9 गुणा में 99 की पावर 10। और डी ऑप्शन है 10 गुणा में 9 की पावर 99। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए क्या आंसर आएगा इसका? बताइए भाई। रविंद्र कुमार 100 का फैक्टोरियल, लवीस कुमार 100 का फैक्टोरियल, रोशनी 100। बताइए, आपके पास 4 आंसर हैं, चारों में से बताइए कौन सा आंसर सही है? बी। हाँ, बी है वो आपका बिल्कुल ठीक आंसर है भाई। बी क्या होगा आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। कैसे होगा बी आंसर ठीक? ये कह रहे 100 अंकों की कितनी संख्या संभव है? कितने अंकों की? 100 अंकों की। अब 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, तो आप ये बताइए सबसे पहले कि आपके पास जो डिजिट होंगे वो कितने होंगे? 7, 8, 9 यही होंगे। मतलब ये टोटल 10 डिजिट है, ठीक है? 10 डिजिट है। पहले 0 नहीं लिख सकते, पहले क्या लिख सकते हैं? 9 लिख सकते हैं। उसके बाद तो 10 के 10 लिख सकते हैं। 10 के 10 लिख दिए। 100 अंकों की संख्या बनानी है, एक अंक लिख दिया, बचे कितने और? 99। तो आगे हम 99 बार लिख सकते हैं। 9 गुणा में 10 की पावर कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। पहले हमने क्या लिख दिया? 9 लिख दिया। उसके बाद 10 के 10 डिजिट लिख सकते हैं, और वो 10 के 10 डिजिट हम कितनी बार लिखेंगे? 99 बार। क्योंकि 99 बार तो आगे और एक बार ये, तो कितने बार संख्या बनेगी? 100 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 9 गुणा में 10 की पावर 99 क्या होगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है? बी बिल्कुल सही आंसर है भाई, बी। 9 गुणा में 10 की पावर 99 आपका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो देखो क्या होगा, 9 गुणा में यहां पे हम क्या कितनी लिखेंगे? 10 की पावर, पक्का है? यहां पे कितनी आएगा? 10 ही आएगा। 10 के 10 अंक लिख सकते हैं। फिर कितने आएंगे? हाँ, 9 गुणा में 9 लिखेंगे, फिर 2 अंक आ गए, फिर ये लिखेंगे, ऐसे लिखते चलेंगे। हाँ, और रिपीटेशन अगर नोट अलाउड होगी ना तो 10 की होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो मैं बताऊं, ये ऑप्शन आ गए 2, एक ऑप्शन मिल गया नन ऑफ दीज,
फोर्थ ऑप्शन मिल गया कांट बी डिटरमाइंड, तो क्या आएगा कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, 100 अंकों की संख्या हो गई और रिपीटेशन है वो नॉट अलाउड है, तो आंसर आ जाएगा कांट बी डिटरमाइंड। कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 10 ही अंक तो हैं जिनको मैक्सिमम 10 डिजिट की संख्या हम बना सकते हैं। रिपीटेशन अगर क्या होगी, नॉट अलाउड होगी, तो रिपीटेशन अगर नॉट अलाउड होती है तो मैक्सिमम हम 10 डिजिट की संख्या बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन ए मिलियन कैन बी फाउंड विद द डिजिट 55222170? बताओ भाई, ऑप्शन बताऊं? हिंदी में ये है भाई, हाँ, विदाउट रिपीटेशन 100 डिजिट नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक है अंजलि आपके। हिंदी में है कि 1 मिलियन, मिलियन कितना होता है? 10 लाख, मतलब मैक्सिमम आप 10 लाख तक 55222170 का यूज करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? बताइए कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ऑप्शन है 980, 1080, 920 और 1200। 980, 1020, हाँ साइड में लिख देना हमारे सेट पे। बताओ भाई, नेहा आपका आंसर 1080 आ रहे हैं, कैसे आएगा 1080? सी ऑप्शन है अभी। करो सॉल्व, देखो भी कैसे आएगा। ये कह रहे कि 1 मिलियन तक, तो सबसे पहले इसमें कंडीशन क्या क्या बनेंगी? कंडीशन ये थोड़ी अलग टाइप का क्वेश्चन है। 1 मिलियन तक हमें लिखना है, तो सबसे पहले जीरो तो आ ही नहीं सकती। आ सकती है जीरो? नहीं आ सकती। अगर मैं कहूं कि ये संख्या अगर 1 से रिपीट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 से अगर स्टार्ट हो गई तो टोटल कितने डिजिट बच गए 1 को छोड़ के? मिलियन बनेगी। तो इसको मैं ऐसे लिखो 1552
2 और कितना 170, ऐसे लिख सकता हूं। एक से स्टार्ट होगी तो अरेंज तो इनको कर सकते हैं हम सिर्फ, हाँ या ना। अगर एक से स्टार्ट होगी तो इनको ही अरेंज करेंगे, मिलियन बनेगी। तो बाकी कितने बच गए 6, कितने बचेंगे 6, 6 बच गए। और डिवाइड में क्या रिपीट हो रहा है 2 और 5, तो 2 और 5 का फैक्टोरियल होगा। कंडीशन बनेगी या नहीं बनेगी अगर एक से रिपीट होगा तो। दूसरा है अगर मैं कहूं कि ये नंबर अगर आपका 5 से स्टार्ट होता है तो कर सकते हैं या नहीं। 5 से स्टार्ट हो गया तो ये बताओ बाकी कितने बच गए, कितने बच गए 6 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल। अब की बार ओनली 2 का फैक्टर आएगा क्योंकि इस 5 की पोजीशन फिक्स है, ये 5 शुरू में ही है, तो अरेंज हम सिर्फ उनको कर सकते हैं। ऐसे ही तीसरी कंडीशन क्या बनेगी 2 की बनेगी। अगर मैं 2 से स्टार्ट करूंगा तो 6 का फैक्टोरियल डिवाइड में किसका फैक्टोरियल, 1 2 की पोजीशन फिक्स है, बाकी को हम अरेंज कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि 7 का फैक्टोरियल तो 6 का फैक्टोरियल डिवाइड में किसका फैक्टोरियल 2 गुणा में 2 का फैक्टोरियल। अगर मैं किससे कहूं कि 7 से स्टार्ट होता है तो किससे स्टार्ट होता है 7 से स्टार्ट होता है तो यही बनेगी। तो क्या क्या बन सकते हैं देखो, ये कटेगा 6 को सोल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल को 6 5 4 3 2 1। वैसे आपको पता है 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 720, हाँ या ना। 6 पंजे 30, 30 चौके 120, 120 360 दूनी कितनी होती है 720। और 2 गुणा में 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 से 720 को काटेंगे तो कितना आएगा, 4 से 720 को काटेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। ऐसे ही 720 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे 720 को तो कितना आएगा, और 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 180। 360 360 कितना हो गया 720, और 180 180 कितना हो गया तो कितना आएगा 1080। देव लाइव क्लास है भाई, बिल्कुल लाइव क्लास चल रही है, ठीक है। देव कुमार लाइव क्लास चल रही है भाई। तो कितना आएगा 1080 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो 920 का तुक्का मारा है, तुक्का हमेशा गलती निकलता है। तो कितना आपका आंसर आएगा 1080। पता लग गया कैसे कंडीशन लगेंगी, कर लोगे ना आ गया तो पेपर में, ठीक है। अब इस तरह से ये कह भी सकता है कि 10,000 से बड़ी, मिलियन से बड़ी, इनमें से 3 डिजिट को 5 डिजिट को चूज करके तो आप बना दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 4000 एंड 9000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 3 4 7 एंड 9। बताइए 3000 से 4000 के बीच में 3 4 7 9 का यूज करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, का यूज करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, बताइए भाई जल्दी से बताइए। और कल जो आपका टॉपिक होगा, कल जो आपका टॉपिक होगा लोकेश, एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो थोड़ा सा लॉन्ग चला जाता है, तो टेंशन मत लो, ठीक है। हर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, पेपर में आता है उसकी भी नहीं हो पाती है। सिर्फ 80% क्वेश्चन तक ही हम शॉर्ट ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं। कल जो आपका टॉपिक होगा वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक होगा भाई, पहले बता रहा हूं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का कल हम टॉपिक करेंगे, दोनों टॉपिक करेंगे, ठीक है, एक साथ जो मिक्स रहेगा। क्योंकि आप लोग क्रैश कोर्स में बैठे हो, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर में सिंपल इंटरेस्ट के ही क्वेश्चन उसमें डालूंगा। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दोनों को एक साथ पढ़ना है, तभी वहां पे कोई भी क्वेश्चन रैंडमली आ जाए तभी आप कर पाओगे। आपको इतना पता होना चाहिए। 144 पक्का। और अगली
कोशिश रहेगी मेरी अगली 15 क्लासेज में मैं आपका सिलेबस कंप्लीट ही करवा दूं मैथ्स का पूरा। अगली 15 क्लासेज में करवा दूंगा मैं इस महीने में सिलेबस कंप्लीट मैथ्स का, टेंशन मत लो तुम। कितनी तारीख होगी? 15 तारीख होगी ना, तो इस महीने में कंप्लीट करवा दूंगा मैथ्स, पक्का, देख लो। फिर 1 वीक क्या करेंगे, क्वेश्चनों की सीरीज लेंगे 201 क्वेश्चनों की, हाँ, फिर उनको सोल्व करवा दूंगा मैं। ये टारगेट रहेगा मेरा 15 तारीख तक, मतलब 15 ही टॉपिक और बनेंगे लगभग जो आपके पेपर में आएंगे। तो रोज भी अगर हम एक टॉपिक 2 टॉपिक को करेंगे, कई टॉपिक छोटे भी होते हैं, जैसे एज का टॉपिक छोटा हो गया, पाइप और टंकी छोटा टॉपिक हो गया, एक एक दिन में 2-2 टॉपिक भी हो जाएंगे। टाइम लगा तो एक आधी क्लास में 2 घंटे की, इस मंथ में सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा तुम्हारा, ये मेरा रहेगा। एक आधा दिन हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, या कभी संडे को 3 घंटे क्लास ले लूंगा, 4 घंटे क्लास ले लूंगा, ठीक है। फिर अगले वीक में हम या तो अल्टरनेटिव या फिर रेगुलर एक सीरीज उठाएंगे 200-250 क्वेश्चन की, उस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। वैसे मैं सीरीज तो यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ शाम को, जब तुम्हारी सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी उसके बाद एक 500 क्वेश्चन की सीरीज डालूंगा जिसमें मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। उसमें पर्टिकुलर ये नहीं रहेगा कि पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, वो ऐसे सीरीज डालूंगा जिसमें एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम का, एक अलजेब्रा का है तो एक किसी और का, ताकि बच्चा उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहे कि कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन। देखो भाई क्या आंसर आएगा, 9000 कैन बी फॉर्म, अच्छा ऊपर वाली लाइन भी क्या, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 4000 एंड 9000 कैन बी फॉर्म द यूजिंग द डिजिट 3, 4, 7 एंड 9। तो सबसे पहले आप ये बताइए, ये कह रहे हैं कि 4000 से छोटी नहीं होनी चाहिए और 9000 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना। तो पहला डिजिट आपका क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता और 9 नहीं हो सकता। अगर पहला डिजिट 3 लिख दिया तो 4000 से क्या हो जाएगी, छोटी, और पहला डिजिट अगर 9 लिख दिया तो 9000 से क्या हो जाएगी, बड़ी। तो शुरुआत के अंदर आपके पास कितने डिजिट आ सकते हैं, शुरुआत के अंदर आपके पास कितने डिजिट आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। कितने अंकों की बनानी है, 1 2 3 4। तो पहले आपके पास 2 डिजिट आ सकते हैं, उसके बाद आप रिपीट कर सकते हो। 1 आ गया, रिपीटेशन होगी 3 और 4 ही वर्ड है, 4 4 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 दूनी कितना होगा 128। तो आपका आंसर कितना होगा 120। आ गया समझ में, कितना आ जाएगा 128 का, 128 आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, बताओ भाई, डिपार्टमेंट का क्वेश्चन आ गया अब की बार तुम्हारे, मेल का यार, फीमेल वाला भी नहीं है, हैं? तो बताओ क्या आंसर आएगा। बताइए क्या आंसर आएगा आपका। ए और बी के बीच में 4 के बीच में 4 बस मार्ग हैं, बी और सी के बीच में 3 हैं, ए और सी के बीच में होते हुए कई तरीकों से आया जा सकता है। यदि वह एक बस मार्ग को एक से ज्यादा बार प्रयोग नहीं करना चाहता तो वह कितने तरीकों से आ जा सकता है। ए और बी के बीच में 4 बस मार्ग हैं, बी और सी के बीच में 3 हैं, 3 बस मार्ग हैं, एक व्यक्ति ए में सी
ए में सी, एक व्यक्ति ए में सी बी से होते हुए, सी और बी से होते हुए, हाँ हाँ, एक व्यक्ति, इंग्लिश में नहीं है यार ये, ए में, हाँ एक व्यक्ति ए में जाता है सी और बी से होते हुए, कई तरीकों से आ जा सकता है। कितना आएगा? ए से बी में कितने मार्ग हैं? 4। ए से बी, ए बी के हैं 4, बी सी के हैं 3, ए बी के हैं 4 बस मार्ग, बी सी के हैं 3, एक व्यक्ति ए में सी से होते हुए, और बी ए में कितने होंगे? बी से ए में, ए से बी में 4 हैं, एक व्यक्ति ए में सी बी से होते हुए, देखो बी है वो सी ए से होते, सी से होते हुए जाता है तो 3 ही मार्गों का यूज करेगा। नहीं आया समझ में? ये कह रहा है एक व्यक्ति ए में सी, ए में सी बी से होते हुए जाता है, तो सी बी से में होते हुए जाता है तो आपको पता है बी सी में 3 मार्ग है तो 3 से ही जा सकता है, तो बी ए में जाएगा तो कितने मार्गों का यूज करेगा? 3 मार्गों का, 3 मार्गों का। और ये कह रहे यदि वह बस मार्ग को एक से ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहता तो वह कितने तरीकों से जा सकता है? और सी से बी में, सी से बी में कितने बस मार्ग होंगे? ए और बी के बीच में 4 बस मार्ग होंगे। देखो भाई ये कह रहा है ए से बी तक 4 हैं, बी से सी तक 3 हैं, अगर वो एक बार आ गया तो दूसरी बार यूज नहीं करेगा, जब वो बी से ए में जाता है सी से होते हुए तो एक बार चला गया सी से होते हुए तो 3 बार ही जा सकता है, 3 बार में से एक उसने यूज कर लिया तो अब एक 2 ही बचे उसके यूज करने के लिए, तो यहां पे कितने आएंगे? 2 मार्ग आएंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। जो एक बार यूज कर लेता है वो दोबारा से यूज नहीं करता, तो एक बार मान लो यहाँ पे 4 रास्ते हैं, मैं एक बार एक मार्ग से चला गया तो दूसरी बार तो उस पर नहीं जा सकता, दूसरी बार दूसरे पे चला गया तो उससे भी नहीं जा पाऊंगा। बता रखा है ये लास्ट में कंडीशन कि वह एक बार एक ही उसका यूज करता है, अगर एक बार यूज नहीं करता तो यहां पे 2 की जगह पे भी कितना आ जाता? 3 ही आ जाता। ठीक है, देखो वो ए में, ए में बी सी से होते हुए जाता है और यहां पे कितने मार्गों का ऑप्शन है? 3 का, तो कितने तरीकों से जा सकता है? 3 तरीकों से। अब एक बार वो चला गया तो जब वो सी से बी में जाएगा तो एक बार चला गया, बच कितने गए? 2, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा? ठीक है, बेहतर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इफ np5 is equals to a 20 np3, what is the value of n? What is the value of n?
इफ NP5 आ गया भाई, हो गया। देखो कैसे करेंगे, NP5 है और कितना है, यहां पे कर रहा हूं, NP5 इज इक्वल्स टू 20 NP3, NP3 यही है, ठीक है। तो NP5 डिवाइड बाय लिख सकते हैं NP3, हाँ या ना, इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 20 के हो जाएगा। अब इसको अगर हम आगे सोल्व करेंगे, इसको अगर आगे सोल्व करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस में 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस में 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू क्या होगा, 20। बताया था सबसे पहले परमुटेशन का फॉर्मूला, ठीक है, क्या बताया था, देखो ये रहा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस में r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमने लास्ट में पढ़ा था, बीच में एक स्लाइड खाली रह गई। तो अब इसको n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो आपके पास बचेगा n माइनस में 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस में 5 का फैक्टोरियल और इज इक्वल्स टू 20 है। तो n माइनस 3 को हम लिख सकते हैं n माइनस 3, n माइनस 4 और n माइनस में 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या है, n माइनस में 5 का फैक्टोरियल और इज इक्वल्स टू क्या होगा, 20। इससे ये कट जाएगा। अब n की जगह पे क्या रखें, n माइनस 3 और n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 20। अब देखो इस तरह की इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, हाँ या ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है। n की जगह पे 5 रखूं, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 4 1, तो 2 एकम कितना होता है, 2 नहीं होगा। 8 रखूं तो 8 माइनस 3 5, 8 माइनस 4 4, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आ गया समझ में, तो कितना आएगा इसका आंसर, 8 इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। पता लग गया ना कैसे करेंगे। लास्ट क्वेश्चन लिखो इसका, बताइए भी, इफ NC12 इज इक्वल्स टू है NC8 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 22CN। और यहां पे अगर n की वैल्यू पूछ ले तो देखो आपको पता होना चाहिए क्या, कि अगर मैं लिख दूं NCX इज इक्वल्स टू NCY, तो n इक्वल होता है x प्लस में y के। NCX इज इक्वल्स टू अगर NCY हो तो आपको पता होना चाहिए n इक्वल किसके होगा, x प्लस y के। तो यहाँ पे n इक्वल किसके हो जाएगा, 20 के होगा। n इक्वल 20 के होगा तो 22C कितना, 20 यही होगा। और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दो, 22 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या फैक्टोरियल, 22 माइनस में 2, 20 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और फिर 20 का फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 20 का फैक्टोरियल, यही तो होता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। NCR किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस में r फैक्टोरियल और इनटू में क्या होगा, r फैक्टोरियल, यही तो होगा, हाँ या ना, यही होगा। तो आपको पता है 22 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इनटू में 20 फैक्टोरियल, 22 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो 22 21 इनटू में कितना होगा, 20 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और 2 इनटू में 1 इनटू में 20 का फैक्टोरियल। इससे ये क्या होगा, कैंसिल, 2 से किस पे 11 पे, 11 गुणा में 21 कितना होता है,
132 यही होगा ना। अच्छा 232 31 यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बताओ गलती है। हम्म 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 हाँ 20 फैक्टोरियल कर लो, लेकिन फिर 2 से कटेगा नहीं वो। आ गया समझ में? ठीक है, वो ऊपर नीचे सेम था ना, तब हमने काट के वो कर दिया था। यहाँ पे ये कैंसिल होगा तो आपका आंसर कितना आएगा? 231 आ जाएगा। 220 आंसर आ रहा है, 220 कैसे होगा भाई? 20 आएगा तो 22 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 22 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू में 20 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या होगा? ये आएगा 231 आपका राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, हैं? मैं भी तो क्लास ही ले रहा हूँ, आ रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई गलती तो नहीं है। हम्म ठीक है भाई, तो आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट है, इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। देखो 20 कहां से आया? जब 12 और 8 को ऐड करेंगे तो 20 आएगा। मैंने ये बताया आपको, एन सी वाई एक्स इज इक्वल्स टू एन सी वाई इज इक्वल्स टू में होता है एन इक्वल होता है एक्स प्लस में वाई, ये आपको पता होना चाहिए। तो एन इक्वल 20 कहां से आया? मैंने 12 और 8 को ऐड कर दिया, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 आ जाएगी। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 आ जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इन टॉपिकों की प्रैक्टिस करके देख लेना। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को आ गया होगा समझ में। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो क्लास को रिपीट करके देख लेना, क्योंकि दोपहर तक ये रिकॉर्ड होके आपकी वैसे तो चलती ही रहेगी, तब तक लाइव में चलती रहेगी। तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास आपकी नरेंद्र सर की क्लास होगी भाई।